किलो चावल 4008 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला मुजफ्फरनगर शहर। इस शहर में हाजी बशीर साहब को कौन नहीं जानता। हाजी बशीर मुजफ्फरनगर के वो नायाब जौहरी हैं जो तहरी के जायके से मुजफ्फरनगर और उससे लगे 127 गांव, छोटे मोटे कस्बे और शहरों से लोगों को अपनी लज्जत से 80 सालों से खींचते आ रहे हैं। आज हमें मौका मिला कि हम इस नायाब जायके के जौहरी से मिलें और बात करें और जानें उनके एक्सपीरियंस को। और ये सारी मुलाकात हमने उनके नए रेस्टोरेंट हाजी बशीर रेस्टोरेंट में की, जो हाल ही फ़िलहाल में खुला है। अब तहरी के अलावा दिल्ली 6 के सारे जायके से मुजफ्फरनगर वाले रूबरू हो सकते हैं इसी रेस्टोरेंट में। अगर आपका भी इन मुगलई जायकों को देख के मुँह में पानी आ गया है तो मैं आपको रेस्टोरेंट के इंटीरियर के बारे में बता दूँ। ये बहुत ही ज़्यादा फैमिली फ्रेंडली रेस्टोरेंट है। यहाँ पर ख़वातीनों के लिए एक अलग से सेक्शन बना हुआ है जहाँ पर वो अपनी फैमिली के साथ बैठ सकती हैं। और यहीं पर खानसामे ने हमारी ख़ास पसंद को ध्यान में रखते हुए हमारे लिए स्पेशल खाना बनाया। वो था मटन नहारी। यहाँ की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जो भी बनाया जाता है वो बिल्कुल फ्रेश होता है। तो मटन नहारी भी मेरे सामने ही तैयार की गई, जिसे देख के मेरे मुंह में तो पानी आने लगा। भाई, अगर आपको भी यहाँ का जायका चखना है तो मैं एड्रेस आपको बता दूँगी, आप लोग यहाँ पर ज़रूर विज़िट करिएगा। क्योंकि अगर आपने मुजफ्फरनगर आकर हाजी बशीर के यहाँ के दिल्ली 6 के जायके नहीं चखे तो समझ लीजिएगा कि आपका यहाँ आने का सफ़र अभी अधूरा है। भाई, मेरी तो मटन नहारी तैयार हो गई है। नहारी का असली मज़ा ना नान के साथ आता है। कुछ लोग नान कहते हैं, कुछ लोग खमीरी रोटी कहते हैं। तो यहाँ में हमारी जो नान है बहुत सॉफ्ट सा लग के तैयार हो गया। इससे पहले कि मैं आपको ट्राई करके बताऊँ कि ये कैसा है, हम जाकर बात करते हैं यहाँ के ओनर से और हाजी बशीर साहब से। तहरी की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम हाजी बशीर को हर कोई जानता है। शायद उनसे मुलाकात किसी की नहीं हुई, लेकिन मैं आज आपकी मुलाकात हाजी बशीर से करवाऊंगी। लेकिन फ़िलहाल मैं आपकी बात करवाऊंगी हाजी बशीर के साहबजादे मुफ्ती साहब से। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, ये जो आपने मीनाक्षी चौक पे रेस्टोरेंट खोला है, इसे कितने साल हो गए? देखिए, हमारा तकरीबन जो उसमें खालापार में है उसे 80 साल हो गए, 70-80 साल। उसके बाद ये महसूस हुआ कि एक दूसरी इसकी जो शाख है, इसकी दूसरी ब्रांच जो है वो होनी चाहिए। लिहाजा हमने पिछली जनवरी में, पिछले साल 1 जनवरी को जैसे ही साल शुरू हुआ तो हमने इसका इफ्तिताह कराया, यानी ओपनिंग हुई 1 जनवरी। अच्छा, आपकी तहरी की चर्चाएं पूरे इंडिया में है। मैं ये भी नहीं कहूँगी पूरे मुजफ्फरनगर में, पूरे इंडिया में हर कोई जानता है। तो मुजफ्फरनगर में जो बेस्ट तहरी है वो हाजी बशीर की है। तो वो तहरी अब भी वैसी ही है? अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज भी उसका जायका वही है। मतलब टेस्ट जो है उसमें कोई फ़र्क नहीं आया है। वैरायटी के साथ हमने कोई भी समझौता नहीं किया। अच्छा, और यहाँ जो नया आपने मीनाक्षी चौक पे खोला है, इसमें थोड़ी सी चिकन की वैरायटी आपने बढ़ा दी है। जी, हमने मौजूदा वक्त को महसूस करते हुए इस वक्त लोगों की जो मांग है वो मटन चिकन की जो वैरायटी है वो हमने देने की कोशिश की है। हमारे होटल का मैनेजमेंट देखते हैं, ये मैनेजर सैयद साहब बताएंगे। अच्छा, ये सैयद साहब है जो पूरे अस्सलाम वालेकुम। तो पूरी होटल की देखरेख आपके हाथ में मुफ्ती जी ने सौंप रखी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है।
इस होटल में ख़ास बात ये है कि दिल्ली 6 के जो खाने हैं वो हमने यहाँ पर मुजफ्फरनगर के अंदर प्रोवाइड कराए हैं, चाहे वो तंदूरी आइटम्स हों और चाहे ग्रेवी के आइटम्स हों। वो सब हमने दिल्ली 6 के जो खाने करीम से जो रिलेटेड हैं वो सब हमारे यहाँ मुहैया है। आसपास के किसी भी शहर और ज़िले में वो खाने आपको नहीं मिलेंगे जो यहाँ पे हम तैयार कराते हैं। तो सबसे अच्छी बात ये हो गई कि मुजफ्फरनगर वालों को दिल्ली 6 का खाना खाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, हाजी बशीर के यहाँ आ जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ सब कुछ मिल जाएगा। एकदम बिल्कुल करेक्ट बात है। ये हैं हाजी बशीर साहब, जिन्होंने तहारी की दुनिया में तहलका मचा रखा है। पूरे मुजफ्फरनगर और उसके आसपास के शहर कस्बे सब इनकी तहारी के दीवाने हैं। आइए इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं, क्योंकि ये पहली बार किसी चैनल पे आए हैं और इन्होंने अपना इंटरव्यू दिया है। अब्बा कैसा लगता है आपको, आपने कहाँ से शुरू किया था? ये काम कहीं से मैं जमात में से आया था। जमात में से आने के बाद में इस काम को मैंने पकड़ लिया। इससे पहले फ्रूट बेचता था मैं। अच्छा। फ्रूट का काम करता था, इकट्ठा माल बेचना, लाना जाना। उसके बाद मैंने इस काम को पकड़ा जमात में जाने के बाद। जमात में गया, जमात में आने के बाद इस काम को शुरू किया मैंने। तारी का? हाँ, 2 रुपये किलो चावल टेबल। 2 रुपए किलो चावल। और तारी की प्लेट कितने की देते थे अब्बा? 2 रुपये किलो, 2 रुपये की। अच्छा, 2 रुपए की। 2 रुपये किलो थी, 2 हाँ। रुपये की 250 ग्राम। अच्छा 60 रुपये का टीन था घी का। अच्छा। हाँ, उस सन में बहुत बंदे का जमाना था जब मैंने शुरू करा। चावलों का कोई नहीं जानता था, नया बिकती थी। हाँ हाँ, एक नलवा था तारी वाला, मस्जिद पे बैठता था वो इधर, बस वो तो नमक मिर्च के चावल बेचता था, मगर वो जानता कुछ नहीं था। अच्छा अच्छा। जब मैंने शुरू करा लोग आने लगे, बहुत अच्छी तरह शुरू हो गया काम। बस जब से बढ़ता यहाँ मंजिल पर पहुँच गया। अच्छा अब्बा, उस टाइम की महंगी वो मतलब कीमत और आज की कीमत आपको कैसी लगती है? की कीमत जो थी वो भी बहुत ज़्यादा थी। वो तो टाइम बन लगा था, पैसा नहीं था पब्लिक पे। हाँ पैसा था नहीं, दौर बन लगा था। अब पब्लिक पे पैसा बहुत है, अब कुछ भी नहीं, कुछ जो भी भाव बेच लो बंदा। हाँ तो बस वही है, दौर है। अब महंगाई का दौर है। अब बारी थी यहाँ के सतरंगे और अतरंगे जायके चखने की। पहला निवाला मुंह में जाते के साथ ही मुंह से निकला, वाह भाई वाह, नहारी हो तो ऐसी। नहारी भी परफेक्ट और नान भी परफेक्ट। मुंह में जाते के साथ ही जहनों में अपनी छाप छोड़ देने वाले जायके थे। किसी भी चीज़ की बात करूं, चिकन कबाब की बात करूं, मलाई टिक्के की बात करूं या फिर मटन नहारी की, हर चीज़ एक से बढ़कर एक। चिकन मलाई टिक्के की बात करूं तो मैं चटनी डाल के जो मैंने ज़ुबान पे रखा, तो भैया जायके की सारी परतें मेरे मुंह में खुलती चली गई और अल्फाज बर्फ़ की तरह जम गए। बस चेहरे के एक्सप्रेशन से आप समझ सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त जायका था। मज़ा आ गया। भाई अगर आप लोगों को भी ये सारे जायके चखने हैं तो मुजफ्फरनगर के मीनाक्षी चौक पर पहुंच जाइए। वहाँ आपको हाजी बशीर रेस्टोरेंट मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ पर नहीं आए तो समझिए कि आपने कुछ मिस कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी।